बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी लेक्चर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का। और आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द पेरोक्सिसोम एंड द ग्लाइकोसिसोम। इससे पहले कहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फैलोज। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसिसोम है क्या। सो दीज आर द ऑर्गेनल्स दैट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक रीजन ऑफ द सेल। इसके अलावा ये प्रेजेंट किन किन सेल में होते हैं। सो पेरोक्सिसोम एंड ग्लाइकोसिसोम जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। इसकी वजह क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमने बात की थी कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। सो पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसिसोम्स आर आल्सो द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। सो दैट्स वाई दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल, चाहे वो एनिमल सेल है चाहे वो प्लांट सेल है, तो दोनों में प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड द माइक्रोबॉडीज। इनको माइक्रोबॉडीज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो बहुत ही स्मॉल होता है, यानी कि इनका साइज जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, नैनोमीटर में होता है। अगर हम बाकी ऑर्गेनल से इसको कंपेयर करें तो उनका जो साइज होता है वो इसकी निस्बत बड़ा होता है। अच्छा, इसके अलावा ये इनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं इसकी कुछ लाइजोसोम के साथ, और कुछ जो हैं वो डिफरेंसेस हैं। तो दोनों को देख लेते हैं। तो सिमिलैरिटीज़ की सबसे पहले बात करते हैं। सो दीज आर सिमिलर टू द लाइजोसोम इन द सेंस दैट दे आर द सिंगल मेम्ब्रेनस वेसिकुलर स्ट्रक्चर। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में लाइजोसोम की बात की थी कि लाइजोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेनस और ऑर्गेनल है, और जो उसकी शेप होती है वो वेसिकल की तरह होती है। बिल्कुल इसी तरह से पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसिसोम भी जो है वो सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, और इनकी जो शेप होती है वो वेसिकुलर शेप होती है। इसके अलावा एक और सिमिलैरिटी है कि दे आल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जैसा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से लाइसोसोम भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से निकल रहा था, इसी तरह पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसिसोम की फॉर्मेशन यानी कि कहाँ से वो आते हैं, तो वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ओरिजिनेट होते हैं। अच्छा, अब ये तो हमने सिमिलैरिटीज़ देखी हैं। अब हम डिफरेंसेस देखते हैं कि क्या चीज़ है। अब अगर ये सेम है तो फिर ऐसी क्या चीज़ है इनके अंदर के जो इनको एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है। सो दे कंटेन द एंजाइम्स दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लाइसोसोम। क्योंकि लाइसोसोम के वेसिकल के अंदर भी एंजाइम्स ही होते हैं, तो इनके वेसिकल्स के अंदर भी एंजाइम्स ही होते हैं, लेकिन जो इनके एंजाइम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं लाइसोसोम से। इसके अलावा इनका जो साइज़ होता है वो भी स्मॉलर होता है लाइसोसोम से। सो ये दो जो है वो डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेरोक्सिसोम्स की। सो पेरोक्सिसोम इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है, तो दोनों के अंदर आपको मिलता है, क्योंकि इसका फंक्शन जो है वो दोनों के अंदर है। इसके अलावा हमने बात की थी कि ये वेसिकुलर स्ट्रक्चर है और इसके वेसिकल के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। सो वो कौन से एंजाइम्स होते हैं? पेरोक्सिसोम कंटेन सम ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ऑक्सीडेटिव का वर्ड जाहिर कर रहा है कि ये वो वाले एंजाइम है जो ऑक्सीडेशन लेके आएंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि दे कंटेन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। और ऑक्सीडेटिव एंजाइम की एग्जांपल में आते हैं पेरोक्सीडेजेस, कैटालेजेस या फिर ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेजेस। इसके अलावा ये कहाँ पे हमें ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि इनकी तादाद जो है वो लिवर सेल के, एनिमल के अंदर, लिवर के अंदर जो इन ऑर्गनल्स की तादाद है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा इनका जो है ना, इन्हें पेरोक्सिसोम क्यों कहा जाता है, यानी कि ये एटामोलॉजी अगर हम देखें कि किस बेस पे इनमें पेरोक्सिसोम का नाम दिया गया। सो बेसिकली दीज आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पैरोक्साइड। इनका काम हाइड्रोजन पैरोक्साइड को बनाना और फिर हाइड्रोजन पैरोक्साइड को तोड़ना है। तो इस बेस पे यानी कि आप देखें तो पैरोक्साइड से लफ्ज़ निकला है पैरोक्सी का। पैरोक्सी और सोम या सोमा बोलते हैं बॉडी को, तो इस बेस पे से पैरोक्सिसोम का नाम दिया गया। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये आता है, एक तो यहाँ पे ये सवाल आता है कि ये लिवर सेल्स के अंदर इनकी तादाद ज़्यादा क्यों होती है, और दूसरा ये सवाल आता है कि अगर हाइड्रोजन पैरोक्साइड को बनाना है तो फिर उसे तोड़ने की क्या ज़रूरत है, या फिर अगर उसको तोड़ना है तो उसे पहले बनाने की क्या ज़रूरत है। तो वो चीज़ें आके हम फंक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो अपने फंक्शंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं पैरोक्सिसोम के फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहला या फिर कॉमन फंक्शन इसका जो है, तो दे आर मेनली कंसर्न विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि अल्कोहल के टॉक्सिक इफेक्ट को ख़त्म करना, कम करना या फिर रिमूव करना। अच्छा, यहाँ पे आपको इस बात का आंसर भी मिलेगा कि लिवर सेल के अंदर जो है इनकी तादाद ज़्यादा क्यों होती है। तो बेसिकली लिवर के बहुत सारे फंक्शंस में से उसका एक फंक्शन ये भी है कि लिवर जो है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो अब जैसा कि अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन पेरोक्सिसोम के एंजाइम्स कर रहे हैं, तो इसी वजह से, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन लिवर के अंदर होती है, तो इसी वजह से पेरोक्सिसोम की तादाद जो होती है वो लिवर सेल के अंदर ज़्यादा होती है, ताकि अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन की जा सके। अच्छा, अब इसके अलावा अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन कैसे की जाती है कि अल्कोहल कह रहे हैं कि इन दिस एक्टिविटी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू हाइड्रोजन पेरोक्साइड विद द हेल्प ऑफ पेरोक्सीडेज एंजाइम। बेसिकली होता क्या है कि लिवर सेल के अंदर जब अल्कोहल आती है तो उसके ऊपर पेरोक्सिसोम का एक एंजाइम है जो कि पेरोक्सीडेज है, वो आके एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर, H2O2 के अंदर।
अब H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो इट्स सेल्फ एक टॉक्सिक मोलिक्यूल है, यानी कि बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं है, ये एक टॉक्सिक मोलिक्यूल है और इसको भी ख़त्म करना है बॉडी से या फिर डिकम्पोज करना है इसको यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर। तो होता क्या है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड के ऊपर आके एक और एंजाइम एक्ट करता है, कैटालेज। अब कैटालेज एंजाइम भी जो था वो परऑक्सीसोम का ही था, ठीक है। कैटालेज एंजाइम आके एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन प्लस वाटर के अंदर। अब ऑक्सीजन और वाटर तो टॉक्सिक नहीं है, यानी कि ये बॉडी में यूज़ हो जाते हैं, तो इस तरीके से जो है ना वो अल्कोहल के टॉक्सिक इफेक्ट को ख़त्म किया जाता है या फिर कम किया जाता है। अब यहाँ पे आपको दूसरे सवाल का आंसर भी मिल गया होगा कि यहाँ पे पहले फॉर्मेशन हो रही है हाइड्रोजन परऑक्साइड की और फिर उसकी डीकम्पोजिशन हो रही है, क्योंकि अल्कोहल को जो है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन और वाटर में कन्वर्ट यानी कि यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इस वजह से पहले उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड को अगेन तोड़ा जाता है यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर यानी कि ऑक्सीजन और वाटर के अंदर। तो कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड इज इट्स सेल्फ अ टॉक्सिक मोलिक्यूल, कि जब अल्कोहल से हाइड्रोजन परऑक्साइड बना तो अब हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो एक टॉक्सिक मोलिक्यूल है कि जिसको हमने डिकम्पोज करना है वाटर के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। तो कह रहे हैं कि विच इज इमीडिएटली ब्रोकन डाउन, कि ये टूट जाता है किसके अंदर, वाटर के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर, किसकी मदद से, बाय अनदर एंजाइम कॉल्ड द कैटालेज। अब कैटालेज भी है वो परऑक्सीसोम का एंजाइम ही है। अच्छा, तो इस तरीके से एनिमल सेल के अंदर जो है वो परऑक्सीसोम का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। इसके अलावा प्लांट सेल के अंदर अगर हम बात करें कि प्लांट सेल के अंदर परऑक्सीसोम किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सो कहते हैं कि इन प्लांट सेल परऑक्सीसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन फोटो रेस्पिरेशन। अब फोटो रेस्पिरेशन क्या है कि आपको पता है कि प्लांट सेल के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है फोटोसेंसिस का, ठीक है। अब फोटोसेंसिस में फेजेस होती हैं। पहली फेज जो होती है वो लाइट रिएक्शन होता है जिसको जी स्कीम भी कहा जाता है। जो दूसरी फेज होती है वो डार्क रिएक्शन की होती है जिसको जो है ना वो कैल्विन साइकिल भी कहा जाता है। डार्क रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें ना तो एक 5 कार्बन कंपाउंड जिसको रुबिस्को कहा जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आके मिलता है और इससे जो है ना वो 6 कार्बन कंपाउंड बनता है और 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो ब्रेक होता है आगे से 3 कार्बन वाले कंपाउंड में। अब 3 कार्बन कंपाउंड कुछ जो है वो ग्लूकोज को बनाने में यूज हो जाता है और कुछ रीअरेंज होकर अगेन 5 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि ये कैल्विन साइकिल है, यानी कि एक साइक्लिक पाथवे है। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल जो है वो चलता रहता है। अब बेसिकली होता क्या है कि कैल्विन साइकिल के अंदर जब 5 कार्बन कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल रहा होता है तो उसी टाइम पे एक ऑक्सीजन का मोलिक्यूल आके 5 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ मिल जाता है। यानी कि ये कैल्विन साइकिल का प्रोसेस नहीं है, यानी कि ये एक साइड रिएक्शन हो जाता है जो कि जिसकी प्लांट को ज़रूरत नहीं है, यानी कि ना चाहते हुए भी ये एक साइड रिएक्शन हो जाता है और इस साइड रिएक्शन को फोटो रेस्पिरेशन कहा जाता है। रेस्पिरेशन का वर्ड निकला है यानी कि ऑक्सीजन आके अटैच हो रहा है क्योंकि, और दूसरा फोटो, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर हो रहा है इस वजह से इसे फोटो रेस्पिरेशन का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब जब 5 कार्बन के साथ ऑक्सीजन आके मिलता है तो इसके नतीजे में जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोलेट। अब ग्लाइकोलेट जो कंपाउंड है ये प्लांट के किसी काम का नहीं है, यानी कि इसको कन्वर्ट करना है एक यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर। तो होता क्या है कि परऑक्सीसोम का एक एंजाइम ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज ये आके एक्ट करता है ग्लाइकोलेट के ऊपर और इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइसिन के अंदर। तो इस तरीके से, और ग्लाइसिन जो है वो अगेन कैल्विन साइकिल में एंटर होके और वहाँ पे यूज़ हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ना ये एक साइक्लिक पाथवे चल रहा होता है। सो अब अपना नेक्स्ट देखते हैं ग्लाइक्सिसोम्स को। सो ग्लाइक्सिसोम जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इनका फंक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है। इसके अलावा कहता है कि एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर इनका कोई फंक्शन नहीं है। सो दैट्स वाई ये दीज आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। अच्छा, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्लाइक्सिसोम जो हैं वो प्लांट के अंदर जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो ग्लाइक्सिसोम्स आर फाउंड ओनली एट द सीडलिंग स्टेज इन ऑयल सीड प्लांट। अच्छा, अब ऑयल सीड प्लांट क्या है या फिर सीडलिंग स्टेज क्या है? तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनके सीड के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर हुए हुए होते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके सीड के अंदर प्रोटीन्स स्टोर होते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके सीड के अंदर जो है वो लिपिड्स यानी कि फैटी एसिड जो है वो स्टोर होते हैं। तो ऐसे प्लांट जिनके सीड के अंदर जो है ऑयल यानी कि फैटी एसिड या लिपिड स्टोर हो तो ऐसे प्लांट्स को जो है वो ऑयल सीड प्लांट्स कहा जाता है। अब सीडलिंग स्टेज क्या है कि जब आपने सीड लगाया, ठीक है, उससे वो सीड जो है वो ग्रो करना शुरू हुआ, यानी कि उसके अंदर से अभी अभी जो है वो नया प्लांट निकलना शुरू हुआ है। तो ऐसी स्टेज को जो है वो सीडलिंग स्टेज कहा जाता है। अच्छा, अब ग्लाइक्सिसोम क्या काम परफॉर्म करते हैं, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि
आपको पता है कि प्लांट के लीव्स के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन जो अभी अभी नया प्लांट अभी निकलना शुरू हुआ है तो लीव्स तो सबसे आखिर में जाकर डेवलप होते हैं। सो अभी लीव्स नहीं है तो ऑब्वियसली जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं हो रहा, लेकिन प्लांट को एनर्जी तो चाहिए। तो वो क्या करता है कि इस ऑयल को, यानी कि ऐसे सीड्स के अंदर जो फैटी एसिड स्टोर्स हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं ग्लाइकोक्सिजोम के इंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट के अंदर। फिर कार्बोहाइड्रेट जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज़ होता है। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, बेसिकली आप कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके और उससे एनर्जी लेते हैं। तो अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा तो यही एक तरीका है प्लांट ने जो है वो एनर्जी देनी है। तो क्या किया जाता है कि फैटी एसिड को जो है वो कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और फिर कार्बोहाइड्रेट जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करके इस तरीके से एनर्जी ले लेते हैं प्लांट्स। तो होता क्या है कि दीज ऑर्गेनल्स हैव अ नंबर ऑफ एंजाइम स्पेसिफिक फॉर प्लांट लिपिड मेटाबॉलिज्म। अच्छा, दीज ऑर्गेनल्स, किस ऑर्गेनल की बात हो रही है? ग्लाइकोक्सिजोम की बात हो रही है कि इनके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करवाते हैं, प्लांट के अंदर लिपिड मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। लिपिड मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है कि लिपिड को ब्रेक करना, फॉर्मेशन करना या ब्रेकिंग करना। तो यहाँ पे लिपिड को जो है वो कन्वर्ट किया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो कह रहा है जर्मिनेटिंग सीडलिंग, जर्मिनेटिंग सीडलिंग इसी को बोलते हैं कि सीड जर्मिनेट हो रहा है, यानी कि उसके अंदर से अभी अभी प्लांट निकल रहा है। तो क्या होगा, ग्लाइकोक्सिजोम के एंजाइम्स इसके ऊपर एक्ट करेंगे और इसको जो फैटी एसिड सीड के अंदर स्टोर थी उसको कन्वर्ट कर देंगे कार्बोहाइड्रेट के अंदर। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन करके और इस तरीके से प्लांट जो है वो एनर्जी ले लेगा। इसके अलावा दिस इज अचीव थ्रू अ मेटाबॉलिक पाथवे कॉल्ड द ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। अच्छा, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल एक ऐसा पाथवे है जिसके अंदर जो है वो फैटी एसिड जो है वो कन्वर्ट होते हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और इस पूरे प्रोसेस को या इस पूरे पाथवे को जो है वो ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल कहा जाता है। और इस साइकिल को परफॉर्म करने वाले जो इंजाइम्स हैं वो किसके अंदर है, ग्लाइकोक्सिजोम्स के अंदर है। सो दैट्स ऑल अबाउट द पेरोक्सिसोम एंड द ग्लाइकोक्सिजोम। होप सो कि आपके कंसेप्ट